जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो की शुरुआत गीता के एक श्लोक से करेंगे, लेकिन उससे पहले आज 23 मार्च है और आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। आज शहीदी दिवस है उनका। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिस तरह से हंसते हंसते ये लोग फांसी पर झूल गए इस देश के लिए, तो हम कहना यही चाहेंगे कि उम्र मैटर नहीं करता। भगत सिंह इतनी कम उम्र में देश के लिए जो उन्होंने किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने किया, गुलामी के खिलाफ जो उन्होंने किया, वो इस देश को हमेशा याद रखना चाहिए। विडंबना है इस देश की कि ऐसे लोगों को आइडियल मान के चलती है जिन्होंने ना कोई हथियार उठाया और उन्हें लोग स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, और जो मारे गए देश के लिए, जो शहीद हो गए, उनका जिक्र ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गीता के एक श्लोक से। गीता अध्याय 17 का श्लोक 16, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की भावों की भली भांति पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो भगवान बोलते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। आप अगर कृष्ण को ही देखें तो कृष्ण बचपन से लेके जब तक वो थे तब तक कई सारी परेशानी सामने आई। बचपन से ही कई सारे राक्षस उनको मारने के लिए आए। बचपन से लेके जब तक वो थे तब तक उन पर कई सारी समस्याएं आई, लेकिन उनकी एक भी तस्वीर दिखा दो जिन पे वो दुखी नजर आ रहे हो। वो हमेशा मुस्कुराते और हंसते। भले ही कितने लोगों को उन्होंने खोया, कितनी समस्याएं झेली उन्होंने, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण हर तरह से मुस्कुराते। इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत, लेकिन इतने बड़े युद्ध में भी श्री कृष्ण कभी भी परेशान स्थिति में ना हुए। मुस्कुराते हुए लोग उनके सामने युद्ध कर रहे हैं, उनके अपने भी मारे जा रहे हैं, कभी भी उनके चेहरे पर एक शिकन तक न थी। इसीलिए तो उन्हें परफेक्ट पर्सनैलिटी कहा जाता है। मन की प्रसन्नता। अगर आप किसी से मिलो तो प्रसन्न मन के साथ मिलो। अगर आप डल से दिखोगे, उदास दिखोगे, तो वो व्यक्ति आपको पहले जज कर लेगा कि ये खुद दुखी है, तो उससे बात करने से फायदा ही क्या है। लेगा कि भाई जॉब नहीं लग रहा है यार, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं वगैरह वगैरह। वो डीमोटिवेट ही करेगा जो उदास है। और जो व्यक्ति प्रसन्न है, जो व्यक्ति हमेशा अंदर से खुश है, लोग उससे मिलते हैं, उससे बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शांत भाव। दोस्तों, हमेशा सौम्य बन के रहो। सबसे बड़ी बात यही होता है, सौम्य बन के दिखो, लेकिन आप जैसे भी हो हमेशा शांत रहना सीख लो। भगवत चिंतन करने का स्वभाव, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप यही तो कर रहे हो। मन का निग्रह और अंतःकरण की भावों की भली भांति पवित्रता, इसी को मन संबंधी तप कहा जाता है, ये कुछ और नहीं है। तो सबसे पहली बात, पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑफ द माइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड प्योरिटी ऑफ द हार्ट, आपका हृदय हमेशा पवित्र होना चाहिए। कई लोग जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी लाते रहते हैं, वैसे लोगों से दूर रहना है। तो ये श्लोक हमें यही सिखाता है। तो दोस्तों, आप हर सिचुएशन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इन चीजों को फॉलो करो जैसा कि कृष्णा ने बताया। आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो आप उसको प्रॉफिट में लाने के लिए सारी हदें पार कर दो प्रॉफिट के लिए, लेकिन मन की प्रसन्नता के साथ। जब लॉसेस हो गए हैं तो अब वो आ तो नहीं सकते हैं तुरंत से, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर जॉब आप करते हो तो उसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कई सारे सिचुएशन ऐसे भी आएंगे जब आपको गालियाँ सुननी पड़ेगी, लेकिन आपको उसको भी रजिस्ट करते हुए, आपको मुस्कुराते हुए इन सब चीज़ों को टालते रहना है, तब दुनिया चलती है आपकी। तो दोस्तों जय श्री कृष्ण। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सनातन धर्म के लिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।